सुखदेव मुनि ने गोकर्ण, आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव मुनि कहते हैं, वहां सूत जी कहते हैं कि एक गांव में, एक सुंदर वन में, एक सुंदर तपोवन में एक सुंदर ग्राम था। वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी दुष्टा, उन्हें नाना प्रकार के उलाहना देती और बड़ा तंग करती। ब्राह्मणी थी यद्यपि, लेकिन कर्मों से बड़ी च्युत थी, बड़ी कुलटा स्त्री, ऐसा भागवत में आता है। बड़ा कलेश करती। आत्मदेव ने कहा कि एक पुत्र हो जाएगा तो शायद ये थोड़ा ठीक हो जाए। आत्मदेव एक दिन जंगल गए, सरोवर के किनारे बड़े ग्लान मलान मुख लेके बैठे हुए थे, क्योंकि सब है, प्रचुर मात्रा में भोग हैं, साधन हैं, धन है, इत्यादि सब कुछ है, बस पुत्र नहीं है। मैंने कहा संत हृदय नवनीत समाना। दो महात्मा आ रहे थे, उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण क्या हुआ, किस हेतु यहाँ शांत बैठे हो, उदास बैठे हो, बड़ा कष्ट है, बड़ा कलेश है तुम्हारे जीवन में। तो बस शुरू हो गया, महाराज पुत्र चाहिए, बच्चा चाहिए। ऋषियों ने कहा, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें संतान की कोई भी प्राप्ति नहीं लिखी है, इसलिए भगवान का भजन करो, संन्यास आश्रम में चले जाओ और तुम्हारा उद्धार उसी में है। नहीं माना, नहीं, संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। मैं कहा, देखो भाई, जिस तरह चित्रकेतु की गति हुई थी उसी तरह तुम्हारी भी गति होगी। नहीं माना, तुम ब्राह्मण हो, हमारी बात जानो, हमारे वचनों को सत्य मानो। नहीं माना, पांव पकड़ लिया महात्मा। अब संत हृदय नवनीत समाना, तो वो तो मक्खन के समान है, भाव विहल हो गए। एक फल दिया उन्होंने, एक सेव फल दिया अभिमंत्रित करके कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा। वो तो जानते थे, त्रिकालज्ञ हैं। आत्मदेव आए और उन्होंने अपनी पत्नी को फल खाने के लिए कहा। स्त्री बड़ी दुष्टा, अपनी देवरानी से कहने लगी और अपनी सखियों से कहने लगी, अगर ये फल खाऊंगी तो गर्भ आ जाएगा, गर्भ आएगा तो मैं तरह तरह के भोजन नहीं कर पाऊंगी, चटपटी उसकी जीभ, फिर मैं इतना बड़ा पेट लेके कहाँ घूमूंगी, अरे बहना ये फल नहीं खाऊंगी। तो गैया को खिला दिया, पीछे गाय बंधी थी उसे खिला दिया। अब आत्मदेव को एक नाटक का निर्माण किया गया अपनी सखी और अपनी बहन के साथ मिलके कि तेरा जो बच्चा होगा वो मेरे को दे देना और तू कह देना कि तेरा बच्चा था वो मर गया, मैं तुझे धन दे दूंगी। तो उसने बोला, हाँ मेरा पति वैसे भी लोभी है, तो वो मान जाएगा। इस तरह से धन के लोभ में उसकी सखी और बहनों ने कुटिल प्रपंच रचा और उस कुटिल प्रपंच के कारण आत्मदेव को विश्वास हो गया। अब वह घड़ी आ गई कि जब प्रसव काल आया तो उसकी बहन ने एक बच्चा दिया। ये अपना तकिया किया बांध के घूमती थी, पिलो, कभी बर्तन रख ले, अब और छूने नहीं दे रही थी, एक कमरे में खुद को बंद कर ली थी कि आना नहीं, ब्रह्मचर्य रख रही थी। तो आत्मदेव को पता भी न चला कुछ। आत्मदेव भजन में लगे रहते थे भगवान। अब इस प्रकार का प्रपंच किया और उसका वहां बोल दिया बच्चा मर गया है। फिर आत्मदेव को बोली कि इसका तो बच्चा मर गया, अब हम उसको दूध पिलाने बुला ले रहे हैं, हमारा तो दूध ही नहीं निकल रहा है, स्तनपान हम करा नहीं सकते, गाय का दूध कहाँ पी पाएगा। तो अपनी बहन को बुला के रख ली और उसकी बहन का नाम था धुंधली। ऐसा आता है कि उसकी बहन का नाम था धुंधली और धुंधली से बना धुंधकारी। तो जब धुंधकारी नाम तो रख दिया, धुंध आप समझ ही रहे हैं, धुंधकारी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। कुछ क्षण बाद वो बालक बड़ा हुआ तो बड़ा उत्पाती, बड़ा छेड़ करे, बड़ा फसाद करे, बड़ा उधम करे, बड़ा लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इसकी माँ भी झगड़ा। वैसे ही
नेचर का वो बच्चा बना। जैसे माँ बाप का स्वभाव रहता है, बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो बड़ा झगड़ालू, बड़ा मारपीट कुटाई करे, अध्ययन करे ना, भाग जाए इस विद्यालय से, और लोगों का धन चुराने की आदत लग गई, जुआ खेलने लगा, द्वित क्रिया करने लगा, उसी समय वैश्यावृत्ति में भी फंस गया। सारे नीच कर्म उसके खो गए। पिता को मार पीट के भगा दिया। अब आत्मदेव जंगल को चले गए। उसी क्षण मैं आपको बता रहा हूं, गोकर्ण का प्राकट्य होता है। जिस समय इसका प्राकट्य होता है, उसको उसी समय एक गौ एक बच्चा देती है। वो गाय के समान, गाय के, चूंकि गाय के से प्रकट हुआ था वो बालक, तो उसके जो कान थे वो गैया के जैसे थे। क्योंकि देखो, मैं एक चीज आपको रहस्यात्मक विज्ञान की बात बताता हूँ। तो हम बोलते हैं ना, फल से बच्चा कैसे हो गया, हनुमान जी हो गए, कैसे हो गया, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये मंत्र द्वारा अभिमंत्रित होता है। डीएनए आरएनए इसमें मिक्स होते हैं। देखो, मैं बहुत गहराई से आपको ये चीज नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको डीएनए आरएनए के थ्रू समझा रहा हूँ कि जो अभिमंत्र होता है ना, ये सूक्ष्म सत्ता है। हम वीर्य, मज्जा, रुधिर, मांस के लिए है ना, जैसे वैसे ही उसमें अभिमंत्रित कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। बहुत हाई साइंस है वो। ऐसे नहीं हो जाता है यार। ऐसे कोई ऐसा नॉर्मल फल से बच्चा थोड़ी ना हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो सबके पास है ना, इतना तो ऋषि लिखने वाला भी जानता है। तो ऊंचा विज्ञान है। खीर पिलाने से बच्चा हो जाएगा? नहीं भैया, आज जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो महाभारत काल की देन है। जो कौरव हुए तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी, घड़े में हुए थे ना, उसको समझो आप, टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे ही बहुत हाई लेवल की है साइंस है कि आत्मदेव के वीर्य को स्थिर कर दिया उस फल के माध्यम से। ठीक है, एक सिंबल देना पड़ता है, वैसे ही इसको सेव का सिंबल दिया गया। आप समझें उस ज्ञान को। बड़ा उसके बारे में ज्यादा भी नहीं कह सकता, फिर कभी कहेंगे। एक अलग सनातन विज्ञान के विषय में कभी चर्चा करेंगे। अभी तो कथा आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से उस गोकर्ण जी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अपने सारे संस्कार स्वयं कर लिए। वेद वेदज्ञ थे और निकल पड़े। वो रुके नहीं, वो निकल गए। आत्मदेव को ज्ञान दिया कि पिताजी ये सब छोड़ो, ये सब माया का चक्कर है और बड़े दुखी होगे, मारे पीटे जाओगे, हमारे साथ चलो, हम आपको वैराग्य की दीक्षा देंगे। तो बाप पिताजी माने नहीं और वहीं मारते पिटते कुटते रहे। फिर जब बुद्धि खुली तो जंगल को गए, वहां गोकर्ण जी महाराज मिले। वहां उनको श्री हरिशरणम महामंत्र दिया और हरिशरणम का जाप करते करते आत्मदेव दशम स्कंध का पाठ करते करते श्रीमद् भागवत का भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ माता को खूब मारा पीटा, धन मांगा, दी नहीं, तो मार पीट के अंगार से जलाने लगा, चूल्हे की लकड़ी निकाल ली। तो माँ कूद गई कुएं में। माँ की भी दुर्गति हुई, माँ भी मर गई। इतने में भी इसका पेट न भरा तो जितना जो कुछ था पिता की संपत्ति, घर मकान सब बेच डाला, गिरवी रख दिया। 5 वेश्याएं उठा लाया और 5 वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। और उतने में भी पेट ना भरा। कामासक्त तो था ही, कामी, अत्यंत लोभी, अत्यंत दुष्ट। मार पीट करने लगा लोगों से, लोगों के धन छुड़ाने लगा और इनको भरने लगा। वैश्याएं डर गई कि अब ये राजा के पास जाएंगे तो राजा हमें भी दंड देगा इसके साथ साथ। तो उसको बांधा बढ़िया खटिया से और खूब मारा, मरा ना, मारे ना मरे। तो चूल्हे की अंगार ले आए, इसके मुंह में जलते हुए कोयले, जलती हुए लकड़ियां घुसेड़ दी। तड़प तड़प के फपोलों से ये मर गया। मरा तो प्रेत बना, भीषण प्रेत बना। जितनी आपकी उत्कंठ, जितनी आपकी वासनाएं होंगी दबित, जितना आपकी जो वासनाएं हैं ना, हमारी दबी हुई वासनाएं ही हमें प्रेत बनाती हैं। इसलिए कहते हैं निर्व्यसनी, निर्वासनीय रहो, निर्विकार रहो, विकारों के अधीन मत हो। और ये मनुष्य शरीर हमारा विकारों के अधीन है। तो जब हम निर्विकार होते हैं, निर्विकार पथ पे चलते हैं, भगवान निर्विकार ही हैं, उनको कोई विकार नहीं। तो हमें भी निर्विकार की गवेचना करना, निर्विकार बनना। तो विकार कैसे आएंगे? जब तक ये शरीर विकार आएंगे। तो भगवान का भजन करो, राम नाम का स्मरण करो, हरि कीर्तन करो, तो विकारों में विजयी हो जाओगे। तब तक कोई साधन नहीं है। हरि कीर्तन हरि सुमिरन सारा, कलयुग केवल नाम आधारा। इसी बीच में पूछा किसी ऋषि ने कि कलयुग का प्रभु अंत क्यों ना कर दिया गया? कलयुग को मारा क्यों नहीं राजा परीक्षित ने?
तब ऋषि ने कहा, तब मुनि व्यास ने कहा, कथा व्यास ने कहा कि राजा ने सोचा कि इसके हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से ही मुक्ति हो जाएगी, हरि नाम संकीर्तन से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के जीवों के पास इतना समय नहीं होगा, लिमिटेड टाइम है, 60-70 साल 80 साल जिएंगे, उतने में भी घर मकान बेट चुन्नू मुन्नू इतने में इनका जीवन कट जाएगा, तो कब करेंगे। इसलिए ये कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ और श्री हरि कीर्तन, हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं मारते हैं। और वो पाँव पकड़ दिया तो फिर तो अब जो शरणागत है उसका अवध्य करना पड़ेगा, ये छात्र धर्म है, छात्र धर्म के अनुसार उसको छोड़ना पड़ा, उसको उसकी जगह नियत की गई। कलयुग को जगह नियत है उसकी, 4 जगह नियत की, 5वां उसने सोना अपने मन से मांग लिया। द्वितम पानम, जुए में, मदिरालय में, वैश्यालय में, जहाँ चुगली होती है, निंदा होती है, झगड़ा झंझट होता है, कलेश फैलता, वहाँ कलयुग आ जाता है। 5वां जगह गोल्ड में दिया गया, स्वर्ण में दिया गया। कोई अच्छी जगह भी तो स्वर्ण में ज़्यादा स्वर्ण, सोना मत किया करो, ज़्यादा स्वर्ण के पीछे मत भागा करो, सोना करते हो, ये स्वर्ण कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें कलयुग का वास है। उसी मुकुट पे बैठ के परीक्षित को निपटा दिया ये कलयुग, उसी स्वर्ण के मुकुट पे, जरासंध के। वो कथा हम बाद में सुनाएंगे, वो कथा भी आएगी आने वाले समय। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ी और धुंधकारी अप्रेत बन गया, बड़ा परेशान करने लगा। हवा वो चक्रवात बवंडर जैसे घूमे और बड़ा भूख प्यास से मलान घूमता रहा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव पधारे और उसी आंगन में सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो ये बड़ा भैंसा बन जाए, कभी गैया बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी कुछ बन जाए। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से पानी निकाल के मारा, तो ये अब अपने असली स्वरूप में, धुंधकारी रूप में आ गया। अब बोल तो कुछ पा नहीं रहा था, क्योंकि प्रेतात्मा कुछ बोल नहीं पाती, पापों तले दबी रहती है, बड़ी गति होती है प्रेतात्मा। प्रेतात्मा जो होती हैं, जो मुक्त नहीं हो पाती, जिनका कोई गति नहीं, अधोगति में जो आत्माएं फंसती हैं, बड़ी प्रेत बन जाते हैं, वो प्रेत कल्प में रहते हैं, उस डायमेंशन को पार नहीं कर सकते। याद रखना, आयाम को, ये नहीं, ये जो वायुमंडल का ऑरा है ना, इसको पार नहीं कर सकते वो। इसी वायुमंडल में भूखे प्यासे भटकना पड़ता है। इस वायुमंडल जो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, तो मैं बोलता हूँ ये वायुमंडल क्रॉस नहीं कर पाते, इसी जगह रहते हैं वो, इसी जगह प्रेतात्माएं रहती, नेगेटिव एनर्जी रहती है। ये शरीर छूटा एक ऊर्जा है, नकारात्मक और सकारात्मक। हम उसको सकारात्मक ऊर्जा को आत्मा बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को प्रेतात्मा बोलते हैं, शास्त्र है ना। तो सच्ची ऊर्जा, अच्छी ऊर्जाओं का तो रूपांतरण हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो बैड एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो ये कथा बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में कन्वर्ट करने की कथा है, ठीक है ना। नकारात्मक को सकारात्मक करने की कथा है। चुप्पी को, आपके अवसाद को छीनने वाली, स्ट्रेस है ना जो लाइफ में, वो छीन लेगी भगवत कथा। तो इस तरह से गोकर्ण को उसने सब अपना कथा सुनाई कि ऐसे वैश्याओं ने मारा, जलाया, मैंने पिता के साथ ऐसा किया, माता के साथ ये किया, भैया मेरा उद्धार करो। अब गोकर्ण जी बड़ा संकोच में फंस गए कि अरे मैंने तो हर जगह इसका श्राद्ध किया है, तेरी गया में श्राद्ध की, जब भी गया जी जाता हूँ तर्पण करता हूँ प्रेतशिला में। बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार ऐसे ना होगा भैया, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ, तुम तो महात्मा हो, योगी हो और गाय के पुत्र हो, आप गोकर्ण हो, हे महाराज मेरा उद्धार करिए। अब उन्होंने बोला ठीक है, अभी तुम जाओ, हम देखते हैं। अब वो रात भर विचार करने लगे खटिया में बैठ के। तब भगवदीय प्रेरणा हुई, तो गोकर्ण ने सूर्य को रोक दिया। उन्होंने कहा ये सूर्य ही इसका उत्तर दे सकते हैं, तो सूर्य देव की गति को उन्होंने रोक दिया। सूर्य रुक गए, ठहर गए, सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा। सूर्य ने कहा अरे भैया जल्दी बोलो, क्या हो गया? बोले भगवान मुझे, हे सूर्य नारायण, मुझे मेरी भैया की मुक्ति का, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बतलाइए। तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण, यही मुक्ति प्रबोधिनी कथा है। इस कथा को करने से, इस कथा को सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, नमस्ते, बाय बाय। गोकर्ण जी आए और खुद कथा व्यास बन गए।
चूंकि उन्हें श्रीमद् पुराण कंठस्थ थे, उपनिषद कंठस्थ थे, वेद कंठस्थ थे, तो किसी और को क्या बनाना, स्वयं कथा व्यास बने। पूरे गांव से लोग आकर कथा का लाभ लेने लगे। पशु पक्षी परिंदे, वहाँ देखो जो उच्चस्थ महात्मा होते हैं, योगिस्थ होते हैं, और जहाँ भी कथाएं होती हैं आप श्रोता जुटने लगते हैं। आप भगवान के वैष्णव, जो भगवान के विष्णु के प्रेमी हैं, रसिक हैं, कथा के प्रेमी रसिक हैं, वे आ जाते हैं। इस तरह भीड़ बढ़ गई। तो धुंधकारी आया, देखा जगह ही नहीं है, और प्रेत है तो बैठ सकता नहीं, हवा रूप में तो है ही। तो एक बांस, 7 ऐसे बांस का डंडा होता है ना, ऐसे 7 गठान वाला एक डंडा था, उसमें घुस गया, जाके उसमें बैठ गया, बांस रूप में बैठ गया। अब कथा आरंभ हुई। जैसे ही पहला स्कंद पूरा हुआ, एक बांस की ठटरी टूटी, गठली टूटी, सब हैरान। इस प्रकार जब 12 स्कंद पूरे हो गए, 18,000 श्लोक पर कथा हो गई, तो बांस टूट गया। 12 गांठें एक दिन खुलती गई। आखिरी दिन, 7वें दिन कथा विश्राम के समय वो टूटा, और दिव्य स्वरूप का एक तेजवान, ओजवान, कंठ पे मुक्तावली और तुलसी की माला इत्यादि पहना एक दिव्य स्वरूप का तेजवान भगवान विष्णु के पार्षदों के सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, गोकर्ण जी महाराज, मेरा उद्धार हो गया, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति हुई। इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो गया। धन्य है ऐसी कथा, और धन्य है ऐसे भगवान। मैं भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस तरह से पार्षदों ने, विष्णु के जो पार्षद आए, तो उन्होंने कहा, हे गोकर्ण जी, आपको लेने स्वयं श्रीमन्नारायण वैकुंठ से पधार रहे हैं, क्योंकि इस कथा के साथ साथ आपकी मुक्ति भी सुनिश्चित की गई है। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत कथा कोई सच्चे मन से सुनता है तो उसकी तत्क्षण प्राण निकल जाते हैं। कई बार हुआ ऐसा कथाओं में। जो श्रवण मंगलम, जो श्रवण अच्छे से करता है ना, इसको नियमों से, तो उसकी मुक्ति हो जाती है भाव से। कई लोगों के प्राण निकल चुके हैं। कई लोग कथा पंडाल में 7वें दिन अपने प्राण छोड़ चुके हैं। कई बार सुनने में आया। कई रसिक संतों के प्राण छूट गए कहते कहते, वो भगवान के धाम चले जाते हैं सदैव। अब तो भगवान आ गए। गोकर्ण ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जितने यहाँ श्रोता हैं ये सब जाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। गोकर्ण जी को अपने पास बैठाया, हृदय से गले में लगाया, और अपने गरुड़ वाले विमान में बैठाया, और बाकी सबके लिए गौलोक के लिए सभी के लिए विमान आ गए। सभी पक्षी परिंदे और जितने श्रोता थे, ब्राह्मण थे, सभी का उस गांव का उद्धार हुआ। वह पूरा गांव, जैसे भगवान राम ने साकेत लोक में अयोध्या को बसाया था, पूरी अयोध्या गई थी। आपने सुना होगा कि जब सरयू में भगवान समाये तो सभी को ले गए थे अपने साथ साकेत धाम। वैसे ही संतानक नामक लोक में उनको दी थी जगह। एक गौलोक के पास ही इनको सभी को ले गए, गोपांगनाओं ग्वाल वालों के साथ सभी अपने धाम चले गए। इस तरह यह धुंधकारी की कथा थी। इस तरीके से 4th अध्याय का समापन होता है। यह श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत आनंदमयी, करुणामयी है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की शरण में जो जीवात्मा चली जाती है, उसके पापों का उद्धार हो जाता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाली त्रिवेणी है। इसलिए सदा ही श्रीमद् भगवत भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, श्री कृष्ण की कथा कहनी चाहिए। धुंधकारी कहता है, धन्ये भगवते वार्ता, धन्ये भगवते वार्ता। हा हा करके स्वर करते करते वह विमान में चढ़ के चला गया। धन्य भगवते वार्ता, ये भगवत वार्ता धन्य है, इसने मेरे समस्त पापों का नाश कर दिया। भगवान की कथा उद्धारक है, आपके कलयुग के समस्त पापों को हर लेगी। सुखदेव मुनि ने इन शॉर्ट सारी चीजें इस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय में यही बताई है। 5 अध्यायों का सार यही है कि कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, अगर श्रीमद् भगवत भगवान का आश्रय ले लिया, हरि कीर्तन किया,
हरिशरणम 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 कहोगे तो निरंचित ही अंतकाल भगवान का दर्शन होगा। और अंत समय जो गति होती है, मति होती है, वही गति होती है। तो अंतिम समय अगर मति में भगवान आ गए, नाम आ गया, तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। एक राम नाम की बहुत महिमा है।